कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और कैसे दोस्तों, आज हम लोग कल हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा लेक्चर था संयुक्त सूत्रदर्शी। कल हमने छोटी छोटी वस्तुओं को देख लिया था। अब उन छोटी छोटी वस्तुओं की दूरी बताएंगे, लेंस की फोकस दूरी की गणना करेंगे, यानी उस पर आधारित बेस्ट न्यूमेरिकल आज हम लगाएंगे। और बहुत ही अच्छे ये बोर्ड लेवल के लिए भी अच्छा है, कंपटीशन लेवल के लिए भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पर ध्यान दो, पढ़ना शुरू करो, बाकी काम बंद करो। यहाँ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। संयुक्त सूत्रदर्शी में वस्त लेंस तथा नेत्रा लेंस की फोकस दूरी दे दिया है तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो वस्त लेंस से वस्त की दूरी ज्ञात कीजिए जब प्रतिरोध स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और नंबर 2 जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इन दोनों स्थितियों में आपको कोणीय आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको रोक के उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आलसी बच्चे वो इधर आए, उसको इनके लिए बताने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान दो, एक बात ध्यान देना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपके द्वारा बनाया गया नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल नोट्स होती है। और आप लोग रेगुलर पढ़ाई करो, नहीं तो फिर तुमसे लोग रेगुलर काम कराएंगे। याद रखना। यहाँ ध्यान दो, हमारे पास क्या दिया है। हमारे पास संयुक्त सूत्रदर्शी में 2 लेंस होते हैं, एक छोटा सा चिंटू सा प्यारा लेंस होता है, बिंदुलाल होते हैं, और एक होते हैं चिंदूलाल होते हैं। 2 लेंस होते हैं, समझ गए। यहां पर इसको हम मानते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका नाम क्या रखते हैं बेटा, आई लेंस। समझ रहे हो? इन दोनों से गुजरने वाली एक मुख्य चीज हमारी है, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर कोई बैठे हुए बंदे चुरकेदार से लोग बैठे हुए, इनको हमें देखना है। ये छोटी सी बैक्टीरिया है, इसे देखना चाहता हूं। हमसे कह रहा है कि इसकी वो ज्ञात करना है, वस्त लेंस से वस्त की दूरी ज्ञात करनी है। जिस वस्त को हमें देखना है उसकी वस्त लेंस से दूरी ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, F0 दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसका कितना दे दिया है नेत्रिका लेंस का, F मानते हैं 6.25 सेंटीमीटर। ये 2 दूरियां दे दी, समझ रहे ना? ये आपको दिया हुआ। और एक चीज और दिया, तेरा लेंसों के बीच की दूरी यानी ये बराबर दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर ये दिया है। ये सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। अब आपको यहां से प्रकाश पड़ेगा, यहां पर गया होगा, ऐसे पड़ा होगा, ये दोनों मिले होंगे। मिलने के बाद यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना होगा, इस प्रतिबिंब से यहाँ पर प्रकाश गया होगा, ये आगे कहीं पर ऐसे मिले होंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब बना होगा। ये तो समझना होती है। ये हमारा क्या होता था, इसको B0 मानते थे हम लोग, ये हमारा UV होता था, इसको A', याद करो, यही तो मैंने बताया। अब चलो हम लोग याद करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलो, तो सबसे पहले केस में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? दिया है F0 2 सेंटीमीटर, Fe 6.25 सेंटीमीटर, L कितना दिया है, लेंस की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ये चीज दे दिया है हमें। पहला केस देखो, केस 1 हमसे कह रहा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी प्रतिबिंब कहां पर बने, ये वाला प्रतिबिंब D दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि क्या होती है, D पर बने। प्रतिबिंब पहले केस में हम पढ़ेंगे जब प्रतिबिंब कहां पर बने, D दूरी पर बने। ये बात समझ में आ गई? तो चलो इसको हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। D दूरी पर कैसे बनेगा, तो A यहां पर कह रहा फर्स्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए क्या होगा बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हमें याद करना है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए B कितना हो जाएगा बेटा, -D। प्रतिबिंब इधर बनना है, B किसका, इसी का। तो प्रतिबिंब की बात करेगा तो ये लेंस देखो, आप इसे नहीं देख रहे हो बेटा, आप आई लेंस को देख रहे हो। यहाँ आपकी प्यारी खूबसूरत आंखें हैं, काजल वाले, जो काजल लगा दिया मैंने। मैं काजल नहीं लगाता हूँ, बड़ा हो गया, ठीक है, इधर देखो, बिना काजल के देखो। लेकिन ये हमारा है नेत्रिका लेंस, और नेत्रिका लेंस से आप देखते हो तो आप प्रतिबिंब को देख रहे हो बालक, आप इसको नहीं देख रहे हो।
समझ गए ना? आप प्रतिबिंब देखते हो, आप इसे नहीं देखते हो। तो चलो यहां से देखो, यहां से आप ध्यान से देख रहे हो ना। अब बी का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, तो बी बराबर -d हो जाएगा, और क्यू बराबर क्या रख देंगे हम लोग जो हमारे पास है फॉर्मूले में, -u, और यह बराबर क्या हो जाएगा F, ये हमारे पास फार्मूले में दिया होगा। ये बात समझ में आएगी? हमको निकालना क्या है, हमें एक देखो, सबसे पहले हमें B0 ज्ञात कर, 0 ज्ञात यहां जान दो बेटा, थोड़ा सा जानते हो दिक्कत हो गया, तुम लोग पढ़ते हो इसलिए मेरा तबीयत खराब हो रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, पहला केस बात कर रहा है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम मानते हैं d का मान क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b का मान जो लेंगे वो -25 लेंगे, क्यों? क्योंकि लाइट आपकी इधर जा रही है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो b का मान क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? और देखो ये तो b हो गया। अब हम लेंस की सूत्र का प्रयोग करें, 1/F बराबर 1/b माइनस 1/u, ये तो लेंस का सूत्र होता है, नेत्रिका लेंस की बात करते हैं। देखो हम इस सूत्र को क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, हमें ज्ञात करना है u0। हमारे पास जो बंदा है वो हमारे पास F है और UE आ गया, B आ गया, दो चीज दे दिया है। अगर मैं UE निकाल लूं, सोचो अगर मैं इस UE को निकाल लूं, याद रखो एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लगा लिया तो आप हमेशा लगा लोगे सही। अगर मैं UE निकाल लूं, जरा सोचो, तो UE और B0 L के बराबर होगा ना। L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है, यहां लिख लो, L बराबर होता है B0 प्लस स्मार्ट UE, ये तो होता है। और ध्यान दो, अगर मैं UE निकालूंगा तो B0 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, और अगर B0 निकल आएगा, F0 दिया तो ये 0, ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए लगाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दो, चलो रखते हैं मान रखो। तो सबसे पहले हमें UE निकालना है, UE को इधर लिखो, F को उधर लिखो, तो 1/UB बराबर हो जाएगा 1/B और -1/F। F को मैंने इधर भेज दिया, समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई? फिर चलो 1/E सबका मान उठा कर, तो B का मान क्या है -25 और -6.25, ये आ गया। हम इस पॉइंट को हटा रहे हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें यहाँ से, तो 1/UE बराबर आ जाएगा -625 हो जाएगा एलसीएम, 25 625 यानी 25 आ जाएगा, और -100 आ जाएगा। ये हमारा आ गया -125/625, काटो 1 जा 5 जा, यानी यहां से आ गया 1/UE बराबर आ गया हमारा -1/5, ये आ गया। तो यहां से UE कितना निकल आएगा बेटा, UE बराबर आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं L बराबर इतना होता है, तो यहाँ पर L बराबर इतना होता है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हम B0 निकाल लें, तो B0 बराबर क्या हो जाएगा L माइनस UE। तो L हमारे पास, मान क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, मान लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और दूरी लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। तो B0 L का मान कितना दिया है 15 और -5, 15 में से 5 जाएगा तो कितना है 10, यानी B0 हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हमारा B0 आ गया। अब ध्यान दो, आप B0 निकल आए और हमारे पास F0 है, अतः हम कह सकते हैं 1/F0 बराबर 1/B0 माइनस 1/U0। समझ गए ना? फिर देखो 1/U0 निकालना है, तो 1/U0 बराबर हो जाएगा 1/B0 माइनस 1/F0। उठा के वैल्यू पुट करो, तो B0 की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस 1/2, तो 10 और 2 का एलसीएम 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जाएगा 1 और ये आ जाएगा -5, तो -4/10 आ गया 1/B0। तो B0 कितना आ जाएगा -10/4। तो इसको करेंगे तो B0 बराबर क्या होगा 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, इतना सेंटीमीटर हमारा U0। समझ गए ना? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो U0 निकालने के लिए ये पैटर्न आप इस्तेमाल करोगे। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पहले रीड करो आप लोग। तो बेटा मैं बहुत नहीं देखता हूँ कि पहले ही आप लोग मान लेते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गलत चीज है।
अब क्यों नहीं ध्यान देते हो कोई चीज पर, जो चीज जिस पर ध्यान देते हो याद रहता है सर। देखते हो मूवी एक बार देखते हो पूरी की पूरी मूवी याद रहती है। तो यहाँ समझाओ, संयुक्त सुदर्शित में दिया है कि वस्तु तथा नेत्रा लेंस की फोकस दूरी देती है। वस्तु की दे दी और नेत्रिका लेंस, वस्तु की फोकस दूरी को f0 से लिखते हैं, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को fe से लिखते हैं। यह हमें दिया है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये भी दे दिया है। अब हमारे पास पहला केस है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर क्या बनेगा, 25 सेंटीमीटर होता है d बराबर। तो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि यानी ये वाला प्रतिबिंब कहां पर बने, d दूरी पर। तो जो b है ये b वो किसके बराबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हमें b दे दिया या फिर दे दिया है, तो हम u निकाल लेंगे। हमने ये फार्मूला लिखा, यहाँ u को इधर किया तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमने दोनों के वैल्यू रख के 10 हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिया। फिर यहाँ देखो मैंने एलसीएम लिया, ये तो जानते पूरा मैथ है। उसके बाद 125 सिक्का 125 125 पंजे 625 यानी यूवी बराबर हमारे पास -5 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दो एल बराबर इतना होता है, तो बी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस यूवी। मैंने उठा के मान रख दिया, तो बी जीरो का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब बी जीरो आ गया तो इससे यू जीरो निकालेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे तो बी जीरो का मान -2.5 आएगा। इतना नोट कर लो आप लोग, चलो नोट करो। यहां ध्यान दो बेटा, अभी अब हमें कह रहा है कि कोणीय आवर्धन भी ज्ञात करना है। बी जीरो तो आ गया, तो इसके लिए कोणीय आवर्धन तो आपके पास क्या क्या आया जरा देखो। कोणीय आवर्धन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो कोणीय आवर्धन होता है एम बराबर वो क्या होता है, बी जीरो अपान यू जीरो और 1 प्लस डी अपान एफ। ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। याद रखना यहाँ डी की दूरी पॉजिटिव रखोगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसमें हम डी की दूरी यहाँ पॉजिटिव लेते हैं सब मान में। तो चलो रखते हैं वैल्यू। तो हमारे पास बी जीरो कितना आया बेटा, बता दो मेरे लाल। बी जीरो 10 आया है, यू जीरो कितना आया -2.5 आया है, 1 प्लस डी का मान कितना आया 25 होता है, यहां पर हम प्लस में, और एफ का मान कितना है 6.25। इसको एक जीरो को हटाओ, 2 जीरो पर है। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर लोग माइनस लिखते हैं तो मान लगा लो, माइनस की कोई दिक्कत नहीं, इसकी दूरी माइनस हमेशा आती है, लेकिन हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, हमने मान ले लिया इसको, यहाँ पर मान ऐसे लगा दिया, बस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से एक जीरो हटाओ, ये 100 हो गए, और यहाँ पर दो, यहाँ से काटो इसको तो 625, 25 से काटोगे तो 25 100 और 25 25,000, 25 से कम 25 चौका, यानी हमारे पास जो आ गया वैल्यू वो आ गया 100/25 गुणे 1 प्लस 4, 25 से कम 25 चौका 100। तो यहां से यम की जो वैल्यू आएगी जिसे हम बता रहे हैं, तो यम बराबर आ जाएगा 4 गुणे 5 यानी 20। अब कुछ लोग माइनस भी लिख देते हैं, ये एम डी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, समझ गया ना। तो अब आपका कोणीय आवर्धन भी आ गया, इतना नोट कर लो, तो आगे का ये बता। अब यहां ध्यान दो, हमारे पास दूसरा केस क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी हम अब दूसरे सेकंड केस की बात करने जा रहे हैं। यहां ध्यान दो, सेकंड केस है हमारा, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। जब अनंत पर बनेगा तो यहां पर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, बी इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब बी इनफाइनाइट होगा तो याद करो, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब लेंस फोकस पर स्थित हो। कहां पर हो, प्रतिबिंब वस्तु कहां पर हो, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है तो लेंस कहां पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। तो इसका मतलब ये बी बराबर यू हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा यूवी जो होगा वो आ जाएगा -एफ, यू बराबर क्या आ जाएगा, -एफ आ जाएगा। तो मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, ये तो आप परेशान हो जाओ। चलो यहां पर रखो, तो 1/एफ बराबर 1/b -1/a। तो यहां पर एफ का मान क्या है, बी का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, एफ का मान कितना है बेटा 1/6.25 और 1/इनफाइनाइट
-1/UV। दिस इंप्लाइज दैट UV बराबर कितना आ जाएगा, -6.25 सेंटीमीटर। थोड़ा डायरेक्ट क्या हूँ, हजम कर लेना। तो ये आ गया UV बराबर क्या आ गया, -6.25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया ना। चलो UV इस बार आ गया। अब फिर हम लोग क्या निकालेंगे, U0, क्योंकि फिर हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान दो, हम जब भी देखते हैं तो उसको सेट करते हैं, वही सेट करने में दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो UV आ गया। अब L बराबर क्या होता है, B0 प्लस माड ऑफ UV। तो B0 बराबर क्या आ जाएगा, L का मान 15 है, UV का मान कितना है 6.25 आ गया। घटा दो, घटाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8.75 आएगा कि नहीं आएगा, दो 8.75 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 8 घटा के देख लेना, ये आपका B0 आ गया इतना सेंटीमीटर। अब B0 हमारे पास आ गया। अब फिर हम वस्तुलेंस का फार्मूला लगाएं, तो 1/F0 बराबर होता है 1/B0 और -1/U0। तो U0 निकालो तो क्या आ जाएगा, 1/U0 बराबर आ जाएगा 1/F0 1/B0 -1/F0। उठा के रखो वैल्यू यहाँ पर, 1/U0 1/B0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B0 की 8.75 माइनस F0 की वैल्यू कितनी 2, पॉइंट हटा दो, या तो पॉइंट ना हटाओ, डायरेक्ट गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत हो गया सर, यहां से लगा देते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, यह आ जाएगा 1/U0 बराबर 2 माइनस 8.75 अपान, यह हो जाएगा 2 × 8.75। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वहां से आ जाएगा 6.75 माइनस, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और 14 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 जा और 2 8 जा 16 17.5 आ जाएगा 1/U0। तो यहां से U0 कितना निकलेगा 17.5 अपान 6.75। पॉइंट हटा दो, इन पॉइंट को गायब कर दो, हमने गायब कर दिया पॉइंट को, ऐसे लिखा है। अब चलो इसका टेबल पर तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो B0 बराबर क्या आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 6 दूनी 12 2.659 आएगा, मल्टीप्लाई ये आएगा माइनस में आ जाएगा। और इसी को 2.6 भी हम मान लेंगे, समझ गया। इसको हम क्या मान सकते हैं, जरा देख लेना, ये मिस्टेक भी हो सकता है, और घटाना तो जानते ही हुए 2.6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। ये इतना आ गया। अब हमें आवर्धन निकालना है, कोणीय आवर्धन। तो स्पष्ट दीप्ति के लिए कोणीय आवर्धन क्या होता है, अनंत पर बनता है प्रतिबिंब। तो B0/U0 और D/Fe होता है। सबकी वैल्यू उठा के रख दो। B0 की वैल्यू कितनी है 8.75, U0 की वैल्यू कितनी है -2. माइनस नहीं लगाओ 2.6, D की वैल्यू कितनी है 25, और Fe की वैल्यू क्या है 6.25। यहां से पॉइंट हटाओ, यहां से पॉइंट हटाओ, 1 0 हो जाए, यहां से पॉइंट लगाओ 2 0 हो जाएगा, 625 625 4 जा, क्या हो जाएगा 625 4 जा। अब यहां देखो, ये आ गया हमारे पास 874/260, 5 4 जा 20, या 4 से इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना हो जाए 2 4 5 जा। तो ये हमारे पास आ गया 875/65, एकदम इनफाइनाइट है। अब इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर लगा लेना, ठीक है बात करके। तो अब यहाँ ध्यान दो बेटा, संयुक्त सूत्रदर्शी क्वेश्चन पूछता बोर्ड में कि संयुक्त सूत्रदर्शी के लिए किरण आरेख की रचना करो, और ये भी पूछता है कि इसके लिए कोणीय आवर्धन का मान ज्ञात करो। दूसरा क्या होता है, इसमें सवाल आता है कंपटीशन में, तो बीच में से सवाल दे देता है निकाल के, तो ये बात आपको ध्यान देना है। इसी पर सारे सवाल इसके लगेंगे संयुक्त सूत्रदर्शी के, और अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। बेस्ट आप लोग।